Hello बच्चों, let's start this question. So this question says describe in brief of the scope and excitement in physics. तो चलिए बच्चों हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं कि हमें क्या करना है, हमें ब्रीफली बताना है कि जो आपका स्कोप है और कि आपका एक्साइटमेंट है, स्कोप एंड एक्साइटमेंट इन फिजिक्स। ठीक है, स्कोप एंड एक्साइटमेंट इन फिजिक्स, ये हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको बताना है। तो चलिए बच्चों हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स हमें पर डिफाइन करना है। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स, जो फिजिक्स है मतलब फिजिक्स से हमारे जो मैनकाइंड को है काफी ज्यादा क्या हुआ है, बेनिफिट हुआ है इन द डिस्कवरी, इन द वेरियस डिस्कवरीज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। से हमारे जो मैनकाइंड है उसको क्या हुआ, काफी ज्यादा क्या हुआ, एडवांटेज हुआ है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं जहां से मतलब इस फिजिक्स को हम दिखा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट मैं बताऊं, तो जैसे आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल था, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने ये देखा था, आर्किमिडीज सर ने ये देखा था कि जो कोई ऑब्जेक्ट अगर हम उसके क्या कर रहे हैं, वो आपका पानी के अंदर फ्लोट कर रही है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, पानी के अंदर आपकी फ्लोट करेगी या फिर उसमें सिंक हो जाएगी। ये सब जो प्रिंसिपल, जो फिनोमिना डिफाइन किया था, वो किसने किया था, आर्किमिडीज सर ने किया था। ठीक है, तो ये एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल था। ठीक है, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक, इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया था फ्लोट और सिंक, ये आपका आर्किमिडीज सर ने किया था। उसके बाद देखिए आपके और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि हमारे नेचर में जैसे वाटर ड्रॉप्स आती हैं, जैसे वाटर ड्रॉप्स या फिर हमें जो रेन ड्रॉप्स आती हैं। रेन ड्रॉप्स आपकी स्पेरिकल नेचर की क्यों होती है। ठीक है, हम लिख सकते हैं जो आपकी वाटर ड्रॉप है वो आपका स्पेरिकल नेचर ही क्यों अटेन करता है। ठीक है, इसके पीछे का जो फिनोमिना है वो भी क्या था, हमारे फिजिक्स के, हम इसके थ्रू ही हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो वाटर ड्रॉप्स आपकी स्पेरिकल नेचर की होती है, कोई और शेप की नहीं लेता है, स्क्वायर का शेप की नहीं होता, क्यूब, सिलेंडर। ठीक है, इस वाटर स्पेरिकल शेप इसलिए लेता है क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन क्या करती है, एक्ट करती है। कोई भी ऑब्जेक्ट क्या, क्योंकि सरफेस ही स्पेरिकल ही एक ऐसी ज्योमेट्री है जिसमें क्या होता है, आपको जो एरिया होता है वो सबसे मिनिमम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो इसलिए ही कर पाती है क्या, वाटर जो होती है आपकी क्या, वो ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन स्पेरिकल इन नेचर में होती है। ठीक है, अब जैसे देखिए हमारे आसपास जो आपके आपके हमारे आसपास देखिए, जो आपके आसपास जो आपके झरने होते हैं, ठीक है, जो आपके वाटरफॉल्स होते हैं, वो देखिए आपका ऊपर से नीचे को ही की गिरते हैं, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आते हैं उन्हें। ठीक है, तो वो फिनोमेना को हम डिफाइन करने के लिए भी किसका यूज करते हैं, हम इस फिनोमेना को डिफाइन करने के लिए हम फिजिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, और भी आपके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, जैसे कि आपका एक आप किसी मैग्नेट को किसी कॉइल से पास कराइए, अगर आपके पास मूविंग मैग्नेट है उसे किसी कॉइल से पास कराते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे जो करंट है, गैल्वेनोमीटर अगर हम कनेक्ट करें तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होने लग जाता है। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, आपका करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट किस कारण फ्लो कर रहा है, मैग्नेट के मूव करने से करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं जिससे। ठीक है, तो देखिए सिर्फ मैग्नेट के मूव करने से आपका करंट फ्लो कर रहा है। तो ये जो फिनोमेना था ये आपका फैराडे ने डिस्कवर किया था। तो देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट है ये भी बताता है कि आपका फिजिक्स कितनी है, कितनी इंटरेस्टिंग है, मतलब फिजिक्स कितना आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और दूसरे आपकी बहुत सारी हैं, जैसे आप एटॉमिक स्केल में देखेंगे तो हमने एटम्स की डिस्कवरी की, सबसे पहले जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, उसके बाद रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड के बाद आपका रदरफोर्ड के बोर्स ने अपना अपना क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल दिया, फिर समरफील्ड और बहुत सारे आपके उसके आगे क्या हुए, फिर क्वांटम मैकेनिक्स ने फाइनली उसमें इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये सब चीजें, जैसे आपने क्या बताया था, आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोले या फिर हम बोले डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं हम इसको, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये सारे फिनोमेना जो हुए हैं, ये सब क्या है, काफी एक्साइटिंग फिनोमेना है, इनके पीछे की एक हिस्ट्री है, और वो हिस्ट्री हम कहाँ पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, ये आपका किसका पार्ट है, ये आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये सब चीजें की हम स्टडी जो करते हैं वो हमारे क्या करते हैं, फिजिक्स में करते हैं। ठीक है, और आगे इसका क्या क्या स्कोप है, देखिए जो हमारे इस फिजिक्स है, फिजिक्स हमारी एक बहुत ही लार्ज स्केल पर काम करती है। फिजिक्स हमारी एक लार्ज स्केल पर काम करती है, लेकिन हम वी आर नॉट वेल इक्विप्ड इनफ, हमारे पास उतने इंस्ट्रूमेंट नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसी थ्योरीज नहीं है, अभी हमारे पास ऐसे मॉडल्स नहीं है जिनसे हम अपनी पूरी फिजिक्स को कर सकें, डिफाइन कर सकें। ठीक है, तो जैसे हम इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपकी मास स्केल है। ठीक है, जैसे आपकी सबसे पहले हम लेते हैं कि आपकी जो मास स्केल है, हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट मास है हमारी, उसमें एग्जिस्ट करता है, तो वो कितना है, 10⁻⁻31। ठीक है, मास क्या होता है, जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट मास है वो कितना है, 10⁻31 kg, जिसे हम बोलते हैं मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और सबसे जो लार्जेस्ट मास है वो कितना है, 10⁻55 kg, दिस इज द मास ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो देखिए इनका जो रेंज का ऑर्डर है वो कितना है, आपका 10⁻86 kg का। तो इतना लार्ज हमारा क्या है, रेंज है। ठीक है,
और हम देखें हमारे पास ये तो आपका मास का ऑर्डर है। अगर हम बोले हमारा टाइम कितना है, टाइम का स्केल देखें, अगर हम टाइम स्केल पे जाएं तो हम देखेंगे जो सबसे स्मॉलेस्ट टाइम होता है, जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट टाइम होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी न्यूक्लियर डिस्टेंस को पार करने में जो टाइम लगता है वो सबसे स्मॉलेस्ट टाइम होता है। और उस सबसे स्मॉलेस्ट टाइम की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 10 to the power -22 सेकेंड, ठीक है। और जो सबसे लार्जेस्ट टाइम होता है, सबसे लार्जेस्ट टाइम बोल सकते हैं सब एज ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, ये बोलते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 10 to the power 8 सेकेंड, ठीक है, 10 to the power सॉरी 18 सेकेंड। सो दिस इज ए मैक्सिमम टाइम, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कि आपका सन की जो लाइफ टाइम है ये आपकी कितनी होती है 10 to the power 18 सेकेंड होती है। ये आपकी मास हो गया, टाइम हो गया। अब हम लेंथ स्केल को अगर देखें तो जो आपकी सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ होती है जिसको हम क्या बोलते हैं प्लैंक लेंथ बोलते हैं, वो आपकी क्या होती है, आपकी न्यूक्लियस होती है। न्यूक्लियस की लेंथ हम सबसे स्मॉल लेंथ जो हम परसीव कर पाते हैं वो क्या आपकी न्यूक्लियस की लेंथ है, ठीक है। और जो आपकी सबसे लार्जेस्ट लेंथ है, जो आपकी क्या सबसे लार्जेस्ट लेंथ है उसे हम बोलते हैं आपका आपका साइज ऑफ द यूनिवर्स बोल सकते हैं, ठीक है, उसको कितनी होती है 10 to the power 25 मीटर। तो देखिए जो हमारी फिजिक्स है वो इतनी लार्ज डिफरेंस पर काम करती है। इसका डिफरेंस देखें अगर टाइम स्केल का तो यार 10 to the power 40 सेकेंड। और जो आपका लेंथ स्केल का डिफरेंस है ये भी कितना आ रहा है आपका 10 to the power 40 मीटर्स, ठीक है। तो देखिए इतना ज्यादा आपका वेरिएशन है हमारे जो यूनिवर्स है या फिर जितनी चीजों को हम अभी तक डिस्कवर कर पाए हैं उनमें इतना ज्यादा वेरिएशन है। तो फिजिक्स और जो हमारे साइंस के टूल्स हैं, दिस टूल्स आर हेल्पिंग अस टू फाइंड आउट व्हाट आर द डिफरेंसेस। इनमें क्या है जो जो चीजें अभी तक हमारी रिवील नहीं हो पाई है इन सबको स्टडी करते हैं हम। तो ये आपका क्या है अभी फिजिक्स के लिए ये आपका मोटिवेशन है, यही फिजिक्स के लिए क्या है एक्साइटमेंट है। क्योंकि अभी देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर स्टिल नीड टू बी, जिनको हमें अभी भी जरूरत है, जिनको हमें आगे आगे वेरीफाई करने की या फिर हमें खोज करने की, ठीक है, डिस्कवर करने की, ठीक है, इन्वेंट करने की। So these are all the scope and excitement of the physics. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.